हेलो क्लास 7th बी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस पीडी नंबर 21 चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है 1 हमारी जीवन रेखाएं। हमारी जीवन रेखाएं। वन क्या होते हैं? हमारे जीवन की रेखाएं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो है एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। एक बूझो लड़का है, वो एक दिन शाम को एक पार्क में गया, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ, एक बूढ़े आदमी के साथ पार्क गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। तो उस बूढ़े आदमी का जो उसके साथ गया था, उसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, अपने दोस्तों से करवाया बूढ़ों ने। वृद्ध का नाम था, जो बूढ़े थे, प्रोफेसर अहमद। विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। प्रोफेसर अहमद एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में क्या थे? वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। जब वो पार्क में गए, इसके बाद वो बैठ गए, जो वैज्ञानिक थे प्रोफेसर अहमद, और जो बूझो गया था उसके जो सारे दोस्त थे बच्चे, वो सब क्या हो खेलने लगे, और वो प्रोफेसर अहमद बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। वो किसी शहर के कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती समारोह में गए थे, इसलिए वो थके हुए थे, इसलिए वो बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। थोड़ी देर में जो सारे बच्चे खेल रहे थे, वो उनके आसपास आकर के बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया, जहाँ मैं कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर सब लोग मिलकर के शहर में जो बेरोजगारी है उसके बारे में सब लोगों ने चर्चा करी, बातचीत करी। सब लोगों ने मिलकर के, वरिष्ठ नागरिकों मतलब जितने उनके हम उम्र थे, जिनके उनकी उम्र वाले जो लोग थे। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। तो बेरोजगारी के लिए, रोजगार लाने के लिए क्या किया गया था? जो शहर में वन्य क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत सारे वन हैं, उनको साफ करके कारखाने वगैरह लगाने की बातचीत चल रही थी, योजना बनी थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा, है ना। जब कारखाने बनेंगे तो लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, है ना स्टूडेंट्स। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। बच्चों को ये बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उनको आश्चर्य हुआ कि जब प्रोफेसर अहमद ये प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया बच्चों को कि बहुत सारे लोगों ने कारखाने लगाने का, इस तरह का रोजगार देने का विरोध किया था। तो बच्चों को आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं लोग, क्यों अपोज में हैं। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया कि इसके पीछे जो लोग विरोध कर रहे थे, इसका कारण है कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। तो हमारे सांस लेने के लिए जो हमारे अंदर फेफड़े हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से जो हरे भरे वन हैं वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो इसलिए वनों को या पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? हरे फेफड़े। मतलब जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, वो पेड़ पौधे क्या होते हैं? ग्रीन। तो उन्हें हरे फेफड़े कहते हैं, उतने ही जरूरी होते हैं हमारे लिए, है ना स्टूडेंट्स। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो वन जो होते हैं, तो जल शोधन तंत्र मतलब जल को मदद करने में, जल को लाने में, उनको वातावरण संतुलित रखने में, जल को, अब जो हमारी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था भौम जल स्तर, तो भौम जल स्तर किससे पुनः पूर्ति होती है? बारिश से। इसका मेन कारण है वर्षा लाने में भी वन का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, इसलिए इन्हें जल शोधन तंत्र भी कहते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए, है ना। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। उनकी बातें सुन करके बच्चे सोचने लगे। तो प्रोफेसर अहमद को लगा कि बच्चे वन के बारे में नहीं जानते, जंगल के बारे में, है ना, उनको देखा नहीं है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे।
जो बच्चे थे और अधिक जानना चाहते थे कि वन क्या होते हैं। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। तो उन बच्चों ने प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल या वन जाने का निर्णय लिया कि हम आपके साथ वन चलेंगे, क्या होते हैं ये। अब बात करते हैं वन भ्रमण। जब वो वन घूमने गए तो एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर के बच्चे एक संडे को प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। जो गांव के पास जंगल था, वन था, वहां निकल पड़े प्रोफेसर अहमद के साथ। अपने साथ क्या क्या ले गए? चाकू, हैंड लेंस आपको बताया था जब प्रकाश बढ़ाते थे हाथ वो जूम करके देखने वाला हैंड लेंस ना, तो दांतों का डॉक्टर क्या करता है, यूज करता है ना। और छड़ी, नोटबुक, ऐसी चीज़ें लेकर के वन में चले गए। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। तो जब वो जा रहे थे तो गांव में उनकी उम्र का, बच्चों की उम्र का ही एक लड़का और मिला, टीबू, जो अपनी चाची के साथ अपने जानवरों को या मवेशियों को, मतलब बकरियां हैं, गाय हैं, इनको चराने जा रहा था अपनी चाची के साथ। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। उन्होंने बच्चों ने देखा कि टीबू कितना फुर्तीला है, कितना उसके अंदर जोश है ना, कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा है कि वो इतने सारे जानवर हैं उसके पास, सबको कंट्रोल किए हुए है ना, इधर उधर जा करके। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। तो साथ में चाची थी, वो जानवरों को लेकर के पालतू जानवर दूसरी ओर ले गई, जबकि टीबू भी उन बच्चों के साथ चलने लगा। जैसे उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। आप लोग समझ गए होंगे ये बात। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। टीबू फिर सबको, जब जंगल में पहुंच गए तो टीबू सबको लेकर के ऐसी ऊंचाई वाली जगह पे गया जहां से वन को देखा जा सकता था बहुत दूर तक। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी, है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्योंकि चारों तरफ क्या थे? हरे भरे वन, पेड़ थे ना। देखिए चित्र 17.1 सब लोग देखेंगे। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। तो जो पेड़ पौधे थे उनके जो शिखर थे वो चारों तरफ जंगल में क्या है, ढके हुए थे जमीन को, हरे भरे, है ना। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। तो वहाँ का जो वातावरण था जंगल का वो शांत था और एक धीमे धीमे ठंडी हवा भी चल रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए, है ना, वो फ्रेश महसूस करने लगे। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। जब वहाँ से ऊंचाई से बच्चे नीचे आ रहे थे तो देखा कि चिड़िया जो है, पक्षियाँ, वो चहचहा रहे हैं, उनकी चहचहाट सुनी और पेड़ों की या वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ें आई जिनके सुनकर बच्चे उत्तेजित हो गए, उत्साहित हो गए, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा बच्चों को, क्योंकि ये वहाँ की सामान्य घटना थी। टीबू ने सबको शांत रहने को कहा क्योंकि जंगल में ऐसा होता रहता था ना, आवाज़ें आती रहती थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। होता है ना, जब बंदर होते हैं, जब आदमी ये इंसानों को देखते तो और ऊंचे चढ़ जाते हैं। तो बच्चों को देख करके जहाँ वहाँ बंदर थे वो और ऊंचे चढ़ गए, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। जब बंदर ऊपर चढ़ गए तो सबसे ऊपर पक्षी बैठे थे तो वो अशांत हो गए, वो आराम कर रहे थे वहाँ पर, है ना। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। अब कोई जानवर है या जंतु है, वो अपने ही और जो साथी हैं उनको चेतावनी देगा, कोई खतरा होगा आवाज़ें देगा। जैसे बंदर है, वो दूसरे बंदर को सुनाने के लिए आवाज़ें निकालेगा विशेष प्रकार की। ओके स्टूडेंट, टीबू ने यह भी बताया कि सूकर, सुअर, गौर, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। टीबू ने बताया कि जो वन है, जंगल है, उसके और घने भाग में कौन कौन रहते हैं? सुअर, गौर, गीदड़ से ही हाथी, ये सब जानवर भी रहते हैं।
प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। मतलब उनको वन के और जो जहाँ घनी जगह है वहाँ पर बच्चों को नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 6 में कि वन जो है आवास होते हैं, घर होते हैं, प्राकृतिक आवास किसके लिए? जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। अब वो स्वयं देख रहे थे कि कैसे वन जो है पेड़ों को, पेड़ों को, जंतुओं को, जानवरों को, सबको आश्रय या आराम प्रदान कर रहे थे, है ना, दे रहे थे। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने सौल, टीक, सेमल, शीशम। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के टीबू ने सौल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। टीबू था, उन बच्चों को इन सारे वृक्षों के बारे में जानकारी दी कि ये शीशम का पेड़ है, ये बांस का पेड़ है, ये कचनार का पेड़ है। इस तरह करके टीबू ने सबको बताया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया, आपने देखा होगा पेड़ों पे ऐसे ऐसे गोल गोल लपटी होती ना शाखाएं किसी और पौधे की, तो वो भी बताया। विसर्पी बोलते, विसर्पी लताएं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था। अब जैसे सब लोग जंगल में थे तो पेड़ के बीच से सूरज नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि पेड़ सब घने थे, है ना, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। जब सूरज नहीं दिखाई दे रहा था, किरणें नहीं आ पा रही थी पत्तियों की वजह से, तो वहाँ अंधेरा भी था, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग जो फिगर बने हुए हैं उनको देख लीजिएगा, पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।